मैं ये बात अरे भाई कह रहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, इन चीजों को छोड़िए। सरकार और एजेंसी इन लोगों को नहीं छोड़ेगी जो इस तरह की हालत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को पाकिस्तान से प्यार, इन लोगों को पाकिस्तान की तरफ झुकाव नजर आएगा, पाकिस्तान से प्यार दिखाते हैं, कभी चाइना की तरफ इनको झुकाव नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर उंगली न उठाए, ये लोग जो ये ड्रामे धमकाने का काम मत कीजिए। कमाल की वो बात केजरीवाल जी ने कहा था एक दिन के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाइए, बीजेपी के पीडीपी की ये 50% लोग सोच होंगे। बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की 135 करोड़ जनता ये चीजें नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति का भाषण आप हमें मत पूरे कीजिए। देश की जनता है, देशभक्ति का भाषण हमें कश्मीर मत का भी कीजिए। है, सिर्फ पीडीपी का कश्मीर नहीं अपनी है। क्या देशभक्ति का भाई साहब, महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, आप कहते हैं महबूबा मुफ्ती पे यूएपीए होना चाहिए, किन मामलात को लेके, इस बयान को लेके? सनम जी, महबूबा मुफ्ती जी का टाइम टू टाइम बयान बदलते रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से जब वो सरकार से बाहर हो चुकी है, सरकार में नहीं रही, जब वो चीफ मिनिस्टर थी जम्मू कश्मीर की, उनके बयान अलग होते थे। उस टाइम पे उनकी बातें अलग होती थी, देश की बात की जाती थी, दिल्ली में बातें जाके की जाती थी, देश को जोड़ने की बात की जाती थी। जैसे सरकार चली गई, जम्मू कश्मीर यूनिट टेरिटरी बन चुका है और आज उनके जो बयानात हैं बिल्कुल बदल चुके हैं। फिर एक बार आवाम को, यूथ को गुमराह करने के लिए बयानबाजी की जाती है, श्रीनगर के हालात खराब करने के लिए बयानबाजी की जाती है। लेकिन आज के टाइम पे उनको इस चीज का एहसास है कि कश्मीर का आवाम महबूबा मुफ्ती के सारे बयानों को जानता है, उनकी सियासत को जानता है। उन्होंने लोगों के, बच्चों के हाथों में पत्थर देके जिस तरह से सियासत चलाई है कश्मीर के अंदर, कश्मीर का आवाम जानता है और इस चीज का जवाब कश्मीर का यूथ, कश्मीर का आवाम उनको देगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को इस चीज का एहसास। ताहिर साहब, अगर ये बयान देशद्रोही है, देश विरोधी है, तो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इससे पहले भी वो इस तरह के बयान दे रहे, क्यों नहीं की जा रही है कार्रवाई? अगर आम कोई आदमी सोशल मीडिया पे ही इस तरह से या इसका 10% ही लिखे, उसको फौरन बुलाया जाता है, उसको फौरन पूछताछ की जाती है। महबूबा मुफ्ती क्या इस देश की कुछ बढ़ के सिटीजन है, अलग से सिटीजन है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? देखिए एजाज साहब, सरकार, एजेंसी सारी चीजें नोट कर रही हैं। जब वो राइट टाइम आएगा तो वो सख्ती भी की जाएगी, वो जो कार्रवाई की जाएगी वो भी होगी, आपके सामने होगी। लेकिन मुझे लगता है कि उनको बयानबाजियों से थोड़ा साइड पे रहना चाहिए। कश्मीर के अवाम को सीधा रास्ते पे लाने के लिए, तरक्की के लिए, यूथ को जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। आज तक वो तोड़ने की बात कर रही है, जिस तरह की वो बातें कर रही है, मुझे लगता है जो चीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो चीजें भी दूर नहीं है, वो भी हो जाएंगी। बीजेपी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2014 के बाद जब आपने सरकार बनाई बीजेपी के साथ, तो तब ये गंगा नहाई हुई थी क्या पीडीपी, जो अब ये देश विरोधी हो गया, देशद्रोही हो चुकी है? देखिए सनम साहब, उस टाइम के जो हालात थे, जो रिजल्ट्स आए थे श्रीनगर से, जम्मू से, और मुफ्ती साहब के साथ जिन चीजों को लेकर सरकार बनाई गई थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर डेवलपमेंट का एजेंडा था और सारे एजेंडे थे, जम्मू कश्मीर को कैसे आगे लेके जाना है, उन इश्यूज के ऊपर लिखी। लेकिन बदकिस्मती रही मुफ्ती साहब का जाने के बाद, जब सरकार दोबारा बनती है महबूबा मुफ्ती जी के साथ, और आपने देखा जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हो रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार की भूखी होती तो आज तक सरकार चल रही होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हम सरकार के भूखे नहीं है, हम देश को चाहते हैं, तिरंगे को चाहते हैं, देश को आगे देखना चाहते हैं, देश की इज्जत चाहते हैं। जब ये सारी चीजें हमने देखी तो हम लोगों ने सरकार करी। और आज तक जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो एजेंडा ऑफ अलायंस अक्सर पीडीपी कहती है, वो एजेंडा ऑफ अलायंस के हवाले से बीजेपी खामोश, क्या कोई वाकई एजेंडा ऑफ अलायंस तय हुआ था बीजेपी के साथ तब सरकार बनाने के लिए? देखिए उस टाइम पे हमने डेवलपमेंट को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके हम लोग आगे चले थे। एक नया खुशहाल जम्मू कश्मीर आगे लेने का जो प्रधानमंत्री साहब का सपना था, जिसको हम आज भी कैरी ऑन कर रहे हैं और आगे लेके बढ़ रहे हैं, वो था एक सपना। लेकिन बदकिस्मती रही कि मुफ्ती साहब जब चले गए, गुजर गए, उसके बाद उनकी बेटी ने जब कमान संभाली तो बहुत सारी चीजें उस तरह से नहीं चल रही थी जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। उन्हीं इश्यूज को लेके हम लोगों ने सरकार गिराई थी। ये लोग तो सरकार नहीं गिराना चाहते थे। इनकी मैडम तो उस टाइम पे दिल्ली श्रीनगर में मीटिंग ले रही थी अपने मंत्रियों के साथ बैठ के, उनको तो मालूम भी नहीं था कि सरकार गिर चुकी है। हम लोगों ने सरकार गिराई। जवाब ताजीमदार साहब देना चाहते हैं, जवाब ताजीमदार साहब देना चाहते हैं। नहीं, तंजीमदार सर क्या जवाब देंगे। लेकिन आज के टाइम पे इन लोगों के जो बयान चल रहे हैं, जिस तरह से भड़काऊ भाषण, जिस तरह से आवाम को गुमराह करना, महबूबा मुफ्ती साहब पहले ये चीज बता दें कि आज तक उन्होंने अपने घर के किसी को खोया? कश्मीर के हर घर में उन्होंने खून खराबा देखा, हर घर के बच्चे को खोया इन लोगों ने अपने भाषण दे दे के, लोगों के बच्चों को गुमराह करके। ऐसी सरकारें नहीं चलती हैं, ऐसे कश्मीर के आवाम का भला नहीं होगा, और ये चीजें कश्मीर का आवाम अच्छी तरह जानता है। महबूबा मुफ्ती कल बता रही है, अपनी तकरीर में बता रही है कि एनआईए, ईडी, ये सब चीजें होंगी, लेकिन सोच जो है वो बदली नहीं जा सकती है।
सोच की बात उनने की। सोच में आप जरा अगर इसको मैं बड़े कैनवास पे लूँ, बड़े कैनवास पे कश्मीर कंटेक्स्ट में देखूं तो बहुत कुछ बदल मतलब भी निकल सकता है। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि कितना प्रेशर है, बिजनेसमैन पे प्रेशर है, मुलाजिम निकाले जाते हैं। जी देखिए सनम साहब, सोच की जब बात आती है, पीडीपी की सोच को पूरा देश जानता है, जम्मू कश्मीर का आवाम जानता है, अलगाववादी सोच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में इन लोगों की जो सोच चल रही है कश्मीर के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए, आवाम के, देखिए ना इनके कितने लीडर्स तो इनको छोड़ के जा चुके हैं, जिनको इस चीज का एहसास हो गया कि हम किस पार्टी में बैठे थे। अब देखिए अपनी पार्टी में कौन से लोग हैं, पीसी में कौन से लोग हैं, पीडीपी के लोग हैं, पीडीपी के आज गिने चुने लोग हैं। और जिस तरह से फिर एक माहौल को खराब करने की ताजिम साहब को मैं टाइम दूंगा, ताजिम साहब आपको कश्मीर वैली के अंदर जिस तरह फिर हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है इन लोगों की तरफ से, ये चीज को सरकार नहीं मानेगी। सरकार इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती है। बहुत मेहनत के साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी सरकार ने कश्मीर में पत्थरबाजी बंद, कश्मीर में स्कूल खोलने शुरू हो गए, कॉलेजेस खोलने शुरू हो गए, बिजनेस स्टार्ट हो गया। हर इंसान आज की डेट में कश्मीर में अपने आप को महफूज महसूस करता है। कुछ खुशहाली वापस आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है। ये हालात खराब करना चाहते हैं, उस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, और जो जब इस तरह की चीजें करेंगी तो मुझे लगता है कि सरकार इन लोगों को नहीं बख्शेगी। महबूबा मुफ्ती ने संविधान की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शंस की बात की। यूं भी जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए हैं तो सबसे, मुल्क में अगर चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जम्मू कश्मीर की रही है। 1947 से आज तक कभी भी कश्मीरी ने वोट न डालने की बात नहीं की है, वोट डाले, बड़े पैमाने पर डाले। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कल भी अपने भाषण में बताया कि स्पेस मत दीजिएगा, यानी बड़े पैमाने पर इलेक्शन में प्रोसेस में हिस्सा लीजिए, चाहे पंचायत के हूँ, बीडीसी के हूँ, डीडीसी के हूँ। ये सब कुछ होते हुए वो अपने आप को एक तरफ से बता भी रही है कि मैं विश्वास रखती हूँ डेमोक्रेसी पे। उसके बावजूद भी बीजेपी के इस तरह के बयानात कहीं न कहीं जो दूरियां और कर रही है। देखिए सनम एजाज साहब, जहां तक इलेक्शन की बात वो करती हैं, ये बातें करती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी दूसरी बातें भी तो आप सुनिए ना। दूसरी बातों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? बाकी बयानात भी उनके देखिए। हमें मालूम है जब इलेक्शन होगी तो आवाम किसको चाहेगा। आवाम को आज की डेट में पहली बार 70 साल जब से श्रीनगर के हालात खराब चल रहे थे, उसके बाद आवाम को